मान लो तुम बहुत दिन से सोच रहे हो जिम जाने का और जा नहीं पा रहे हो, या फिर मतलब अगर तुम बिगिनर हो, जैसे मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ जिम। 2 महीना हो गया है मुझे, मतलब दिसंबर में लास्ट टाइम गया था जिम, लेकिन तब से जिम नहीं गया हूँ। लेकिन मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं बिगिनर नहीं हूँ। मैं 1 डेढ़ साल 2 साल, लगभग 2.5 साल वर्कआउट कर चुका हूँ मैं, देख सकते हो। तो अब मेरी बात नहीं है, लेकिन कोई कोई मान लो सोच रहा है कि अभी जिम जाना चालू करें, लेकिन जा नहीं पा रहा है, या फिर वो कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा है। वो 1 महीना जिम गया, उसमें से 10 15 दिन 20 दिन गया, फिर उसके बाद नहीं जा रहा है। तो उसके लिए ये वीडियो है, मतलब कि कैसे तुम कंसिस्टेंट हो सकते हो, कंसिस्टेंट। तो सबसे पहले तो तुमको ध्यान देना रहेगा कि रोज़ वर्कआउट करने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मतलब रेस्ट डेज ज़रूरी होते हैं, बिना रेस्ट डे के तुम वर्कआउट नहीं कर सकते हो, मतलब गेनिंग नहीं होगा। लेकिन तुम उस लेवल पे हो नहीं कि तुमको रेस्ट डे की ज़रूरत है। वो सब उनके लिए होता है जो बहुत तगड़ा वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। तो उन लोगों को रेस्ट डेज की ज़रूरत होती है। अब मान लो तुम स्किनी फैट हो, तुम मोटे हो, या फिर तुम स्किनी फैट मतलब होता है कि तुम्हारा तोंद हल्का सा निकला हुआ है, हाथ वगैरह एकदम पतला है, कुछ नहीं है, एकदम दुबला पतला, एकदम मतलब समझ लो जितना मेरा रिस्ट, मेरा इससे भी पतला बहुत लोग का होता है, और तब भी तोंद निकली हुई है, और मतलब ये सब एकदम ऐसे गुलू मुलू है एकदम, तो तुम स्किनी फैट कैटेगरी में आओगे। या फिर तुम फैट हो, थोड़ा सा हेल्दी हो, जिसको कहते हैं, मतलब हेल्दी तो अच्छा लगे इसलिए कहते हैं, बाकी तुम फैट हो तो ऐसे हो, और तुम जिम जाने का सोच रहे हो लेकिन कंसिस्टेंट हो नहीं पा रहे हो, तो सीधे तो कोई जिम नहीं चला जाता। जैसे मैं भी जिम पहली बार जब गया था तो लगभग 1.5 साल लगभग मैं किया था घर पे ही। उसके बाद मैं पहली बार जिम में कदम रखा था, तो मेरा थोड़ा सा वैसे ही गेन हो चुका था। मेरे पास एक डंबल था, वो मेरा दोस्त है वो बनाया था, वो खुद दिया था, मतलब हैंडमेड डंबल था, उस समय नहीं था। अभी भी, अब मेरे पास यहाँ पे भी एक डंबल, अभी दिखाऊंगा उसको वर्कआउट जब बताऊंगा। तो यही सब है। तो कैसे तुम कंसिस्टेंट हो सकते हो, तो सबसे पहले तो तुमको रोज़ जिम, रोज़ मतलब घर पे करना पड़ेगा वर्कआउट। तुम मान लो नहीं कर रहे हो, जैसे रोज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर तुमको ट्राई करना पड़ेगा कि मैं रोज़ करूँ, जो भी तुम्हारी रूटीन है। और रूटीन में डाल कैसे सकते हो, जैसे तुम मान लो कि मैं क्या करता था कि मैं सुबह उठा, तो उसके बाद तुरंत वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ, तुरंत उसके बाद मेरा पहला काम रहेगा कि पानी पीऊँ 1 गिलास, और उसके बाद तुरंत अपना वर्कआउट ख़त्म कर दूँ। उसके बाद फिर कोई भी काम, मान लो तुमको पढ़ना है, लिखना है, कुछ भी करना है, तो वो तुम उसके बाद करो। तो यही एक टिप मैं दे सकता हूँ कि मतलब इससे तुम ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाओगे। मतलब जैसे तुम रोज़ उठना नहीं भूलते हो, वैसे ही फिर फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद फिर तुम वर्कआउट करना नहीं भूलोगे। तो वो वाली बात है। बाकी ये तो फिर तुमको कंसिस्टेंसी से ही आएगा। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि 21 दिन कोई हैबिट करो तो आदत बन जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि 66 दिन करो तो आदत आदत बन जाती है। लेकिन उसमें ये नहीं कहते हैं कि 21 दिन बिताने से या 66 दिन बिताने से नहीं आदत बनती है। आदत तब बनती है जब तुम 21 दिन लगातार करोगे, मतलब 21 बार किसी काम को करोगे। मान लो बीच में गैप भी हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बीच में मान लो तुम 5 दिन करे, छठे दिन तुम नहीं कर पाए, कहीं चले गए, सुबह देर से उठे, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गया, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब तुम नॉर्मल हो, जब तुम ठीक हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इससे मतलब है। मान लो तुम्हारी तबीयत ख़राब है, जाहिर सी बात है, तुम्हारा डायरिया हो गया, तुमको कॉन्स्टिपेशन हो गया, कुछ भी हो गया है, तो तुम वर्कआउट थोड़ी कर पाओगे। फीवर है, कॉन्स्टिपेशन में तो कर ही लोगे, खैर छोड़ो वो सब। तो तुमको फीवर हो गया तो तुम वर्कआउट थोड़ी कर पाओगे, तो वो बात अलग है, वो तो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन तुम नॉर्मल हो तो तुम वर्कआउट नहीं करो, तो फिर ये तो तुम आलसी हो, वही वाली बात है। तो आलस को दूर कैसे करें, कैसे तुम अपना रूटीन बना सकते हो, क्या रूटीन बनाओ। बिगिनर हो एकदम, तुमको कुछ नहीं आता है, एकदम आसान आसान वर्कआउट मैं अभी बता दूंगा, करके दिखा भी दूंगा, फॉर्म उसका भी। तो ये तुम फॉलो कर सकते हो। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले रुक जाओ, कैमरा सेट करने दो। ये एंगल सही है शायद से पुशअप के लिए, रुको देखता हूँ। तो पुशअप तो मारने सबको आता ही होगा, एक सेकेंड बस। तो मान लो तुमको पुशअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम नीचे आ जाओगे, ठीक। इसको तुम शोल्डर विड्थ जो तुम्हारा है, जैसे देखो ये तुम्हारा शोल्डर विड्थ है, यहाँ पे मेरा शूज़ वगैरह रखा रहने दो, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा शोल्डर विड्थ है, ठीक है। इससे हल्का सा बाहर तुम कर लो, हल्का सा, बस। इसके बाद तुमको क्या करना है, ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि ये चीज़ करते हैं, ये जो एल्बो है ये बाहर की तरफ नहीं खोलना है। ये जो चीज़ है, देखो तुम उसको ध्यान से, ये बाहर नहीं खोलना है। अगर ये तुम करोगे तो इससे घटिया काम तुम कर ही नहीं सकते। इससे बढ़िया तुम रहने दो पुशअप करने को। सबसे बेस्ट क्या होता है कि तुम एक तो डायमंड पुशअप होता है। तो डायमंड पुशअप के बारे में तो अभी छोड़ो, वो सब बाद में मैं बताऊंगा, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। और कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि एकदम मतलब पीछे की तरफ ही ले जा रहे हैं, तो इसमें टारगेट तो हो रहा है चेस्ट और तुम्हारा ट्राइसेप, लेकिन दिक्कत ये है कि ये उतना फिजिबल नहीं है, तुम इसमें ज़्यादा कर नहीं पाओगे। तो बेस्ट क्या है कि इन दोनों के बीच के पोजीशन में तुमको करना है। तो देखो शोल्डर विड्थ के अपार्ट हल्का सा मैं रखा हूँ, ये मेरा शोल्डर विड्थ है, इससे थोड़ा सा बाहर में रखा हूँ इसको, और इसके बाद
हाँ ये देखो, हल्का सा पीछे, हल्का सा लेफ्ट राइट, और पीछे की तरफ, ज़्यादा इधर की तरफ ना जाए, ये पीछे की तरफ रहे। ये देखो ये चीज़, ये ये होता है प्रॉपर पुशअप। ठीक है, अब मान लो तुम बिगिनर हो और तुमको आता ही नहीं करने, बहुत दिन बाद भी मैं कर रहा हूँ। और थोड़ा खिड़की भी खोल दूँ, एक सेकेंड, गर्मी लग रहा है। तो मान लो तुम एकदम बिगिनर हो और तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तो तुम फिर क्या करोगे? तब छोड़ थोड़ी दोगे वर्कआउट, फिर तुमको नी पुशअप करना पड़ेगा। उसमें क्या करना है, अभी फ़िलहाल तुम अपने टो पे थे, टो तुम्हारा था और आगे हाथ था, लेकिन इसमें तुमको नी को नीचे रखना है और उसके बाद यही सेम पुशअप तुमको करना है। हल्का सा शोल्डर विड्थ चाहिए है, इसे शोल्डर विड्थ थोड़ा सा बाहर, और ये पीछे की तरफ, ना ऐसे बाहर नहीं ना एकदम अंदर, हल्का सा बाहर। ये चीज़, इसमें पूरा तुम्हारा चेस्ट और ट्राइसेप वो होगा टारगेट। एक चीज़ मैं गड़बड़ कर दिया बताना, तो इसको थोड़ा, एक मिनट, एडिट तो क्या ही करूँगा, अभी बता दे रहा हूँ। चलो, वार्म अप तो करवाया ही नहीं, सीधे एक्सरसाइज शुरू करवा दिया। इसको यहाँ पे रखता हूँ, वार्म अप बता देता हूँ पहले। ये सारी एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप करना है, उसके बाद जो है एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो वार्म अप कैसे करोगे? सबसे पहले हाथ वाथ ऐसे खोल लोगे, कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा, हल्का फुल्का अपने बॉडी को, टॉर्सो को अपने हल्का फुल्का रोटेट कर लोगे ताकि थोड़ा सा फ्री हो जाए। ठीक है, कम से कम 10-15 बार ये कर लोगे। उसके बाद थोड़ा सा हाथ, शोल्डर, ये सब हिला लोगे, फ्री हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा हैंड रोटेशन करोगे, देखो साइड से हैंड रोटेशन करोगे, पीछे करोगे। तुम्हारा मन हो तो अल्टरनेट भी कर सकते हो, एक आगे एक पीछे, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए। दूसरे हाथ से भी करके दिखाता हूँ, ये जल्दी नहीं कर पाओगे, ट्राई करना इसको। पर ये थोड़ा सा वो है, ये सब हो गया। बाकी थोड़ा सा लेग का मूवमेंट कर लो, ये चीज़, ये मूवमेंट, इसके बाद ये तुम कर लोगे। कम से कम पूरा वार्म अप में 2 मिनट से ज़्यादा मत देना, 30-30 सेकंड का 4 वार्म अप कर लेना। इतने में तुम्हारा बॉडी ठीक ठाक, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, मतलब हल्का सा वो बढ़ जाएगा, बॉडी को पता चल जाएगा कि तुम वर्कआउट करने जा रहे हो। उसके बाद तुम डायरेक्ट पुशअप मत चालू कर देना, उसके बाद ऑन द स्पॉट वॉकिंग या फिर रनिंग करोगे तुम। ये चीज़ जो होता है, साइड से देखो, ये है ना, ये हो रहा है वॉकिंग करना, रनिंग भी कर सकते हो। तो ये चीज़ है, रनिंग कर लोगे, ऑन द स्पॉट रनिंग, और उसके बाद फिर तुम पुशअप चालू करोगे। और ऑन द स्पॉट रनिंग करना कितनी देर है? जितनी देर में तुम हाफने लगो, तुम हाफने लगोगे तो बंद कर देना। उसके बाद, और ये नहीं, सारे एक्सरसाइजेस के बीच में कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, कितना सेट करोगे, अभी इस पर भी बात कर लूँ। देखो, ये वार्म अप का तो कोई सेट होता नहीं, ये तो तुम शुरू में ही कर लोगे। उसके बाद तुम शुरू करोगे, ऑन द स्पॉट रनिंग करोगे, तो उसका सेट नहीं करना है, वो भी वार्म अप में ही कंसिडर कर लो, बस तुम्हारा हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ाने के लिए वो है। उसके बाद तुम पुशअप से सेट काउंट करोगे। तो अभी तुम बिगिनर हो तो 3 सेट हर एक्सरसाइज का क्या ही करोगे, 2 सेट तुम कर सकते हो, तो 2 सेट तुम पुशअप का मार दोगे। उसके बाद क्या करोगे, अगली एक्सरसाइज रुको दिखाता हूँ तुमको। पुशअप मारने के बाद तुमको करना है प्लैंक, सॉरी प्लैंक नहीं, स्क्वाट करना है तुमको। देखो, पुशअप मार चुके हो, उसके बाद ये करना है। देखो, नॉर्मल जैसे ऐसे तुम खड़े हो, तुम्हारा पैर एकदम सीधा है, आगे की तरफ, टो आगे की तरफ है, ऐसे तुमको हल्का सा फैला लेना है पैर, और टोस को हल्का सा खोल लेना है। ऐसे दिख नहीं रहा है, रुको एक सेकंड, अब शायद दिखे टो मेरा। देखो, पैर दिख रहा है ना, ये देखो, ये नॉर्मल है, हल्का सा बाहर करना है, ये बाहर करे, हल्का सा खोल लिए। ठीक है, उसके बाद तुमको यहाँ तक आना है, सिर्फ ये जो चेयर, जैसे तुम चेयर पे बैठते हो तो उस पोजीशन में तुमको आना है, और उसके बाद ऐसे खड़े हो जाना है। ये चीज़ तुमको करनी है। देखो, क्या पता कुछ लोगों को ऐसे कंफर्टेबल हो कि सीधे आगे की तरफ पैर खोलें। देखो, मैं तुमको साइड से दिखाता हूँ, पहले वो वाला। देखो, इतना तुमको बेंड करना है, ये देखो एकदम स्ट्रेट है, ये नहीं कि एकदम ऐसे नीचे बैठ गए, नहीं, ये नहीं करना है। तुम नीचे आए, यहाँ तक आए, ऊपर चले गए, यहाँ तक आए, ऊपर चले गए। ठीक है, कुछ लोग को कंफर्टेबल हो सकता है कि सीधे पैर आगे खोलने में, लेकिन वो ज़्यादातर लोग को अनकंफर्टेबल ही होता है, तो हल्का सा बाहर की तरफ खोल लेना, उसके बाद तुम आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, स्क्वाट। तो 2 एक्सरसाइज तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद तुम क्या करोगे, तीसरी एक्सरसाइज तुमको बताता हूँ। चलो, मान लो यहीं पे रख देता हूँ,
पुशअप हो गया, स्क्वाट हो गया, अब तुमको करना है प्लैंक। प्लैंक से तुम्हारा कोर मजबूत होगा। कोर के लिए देखो, तुम पुशअप किए तो तुम्हारा चेस्ट ट्रेन हो गया, ट्राइसेप ट्रेन हो गया। अभी तुम बाइसेप ट्रेन नहीं करे हो, लेकिन अब बाइसेप ट्रेन करने का मतलब ज़रूरत तो है, जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मसल यही होता है बॉडी में। लेकिन फिर वही बात है कि तुम बाइसेप को कैसे ट्रेन करोगे, अभी बताता हूँ बाद में। पहले चलो, उसके बाद तुम प्लैंक करोगे, ये तुम्हारी रूटीन है। सबसे पहले तुम क्या किए, वार्म अप किए, उसके बाद तुम वो किए, क्या कहते हैं उसको, ऑन द स्पॉट रनिंग या फिर वॉकिंग किए। उसके बाद तुम पुशअप मार लिए, पुशअप के बाद तुम स्क्वाट्स मार लिए, स्क्वाट्स के बाद अब तुम प्लैंक मारोगे। प्लैंक कैसे मारते हैं, सेम पुशअप वाले पोजीशन में आना है, और ये एल्बो जो है नीचे रख देना है। ये रुको, मैं फ़ोन को नीचे रख के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ से सही दिखेगा, देखो ये चीज़ है। तुम सेम पुशअप वाले पोजीशन में आए, इसको तुम ऐसे नीचे रख दिए, और ये ऐसे उठा के नहीं रखना है, इसको एकदम सीधा ऐसे सीधा करके होल्ड करना है। कब तक होल्ड करना है, जब तक तुम्हारी बॉडी एकदम कांपने ना लगे, तुम थक ना जाओ। कितना सेट करना है, 2 सेट इसका भी, ठीक है। ये हो गया तीसरा एक्सरसाइज। उसके बाद तुमको क्या करना है, ये हो गया प्लैंक, इसमें होल्ड करना रहता है। और प्लैंक करने के बाद तुम सिटअप कर सकते हो। सिटअप मैं तुमको कैसे दिखाता हूँ, ये भी कोर के लिए ही है, तो करके दिखाता हूँ। देखो, तुमको ऐसे लेट जाना है, ठीक है। तुम सिटअप कैसे कर सकते हो, इधर से दिखाता हूँ। ये पैर को इतना तुम एकदम ऐसे टच तो नहीं करा पाओगे, जितना ज़्यादा तुम यहाँ पे मोड़ सकते हो मोड़ लो। किसी से कह दो इस पर खड़ा हो जाए या इसको पकड़ ले, उठे ना तो और अच्छा है। या कहीं तुम इस पैर को फंसा लो, तुम सोचो कि ये पैर यहाँ पे ऐसे स्टिल रहेगा, ठीक है। ये पोजीशन रहेगी तुम्हारी लेटने के पहले। उसके बाद तुम ऐसे लेट जाओगे, ठीक, लेट गए। अब तुमको क्या करना है, पूरा ऐसे नहीं उठना है तुमको। देखो, मैं साइड से दिखाता हूँ, तब सही रहेगा। देखो, इसको तुम फोल्ड कर लिए, जगह थोड़ा सा कम है, ये लड़ तो नहीं रहा है, नहीं, और थोड़ा सा नीचे हो जाऊँ। देखो, ये हो गया, ठीक। अब ये नहीं करना है, तुम हाथ अपना चेस्ट पे रख सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, कुछ भी करो। तुमको ऐसे पूरा उठ नहीं जाना है। उठने पे भी सेम एक्सरसाइज होगा, लेकिन तुमको क्या करना है, हाफ वो करना है, हाफ क्रंचेस करने हैं तुमको, ये ठीक है। ये चीज़ तुमको करना रहेगा, 2 सेट। तुमको पूरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फील होगा इसको करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 4 एक्सरसाइज। एक पुशअप हो गया, स्क्वाट हो गया, प्लैंक हो गया, और ये सीटअप क्रंचेस हो गए एप्स के लिए। तो इसमें तुम्हारा ट्रेन क्या हो गया, लेग तुम्हारा ट्रेन हो गया है, चेस्ट और ट्राइसेप ट्रेन हो गया है, और एप्स ट्रेन हो गया। अब बाइसेप बचा है और बैक, ये सब बचा है। तो बैक को ट्रेन करने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है। तुम एक चीज़ कर सकते हो कि तुम पुलअप मार सकते हो, लेकिन पुलअप तुम बिगिनर ही नहीं रहोगे अगर तुम पुलअप मारने लगोगे। मतलब पुलअप तो सीखना ज़रूरी है, लेकिन अगर तुम बिगिनर हो तो तुम पुलअप मार नहीं पाओगे, तो वो वाली बात है। और अगर तुम्हारे पास डंबल है तो मैं 2-4 एक्सरसाइज और दिखा देता हूँ, लेकिन उसके पहले एक लंजेस तुमको दिखा देता हूँ। देखो, लंजेस में भी एक फॉरवर्ड लंजेस होता है, एक बैकवर्ड लंजेस। तो लंजेस कैसे किया जाता है, देखो, ये पोजीशन रहेगा, तुम ऐसे हो, एक पैर को पीछे करोगे, और ये यहाँ पे तुम पूरा जोर लगा के उठोगे। इसका तुम एक बार ऐसे 10 का सेट कर सकते हो, 2, 3, 4, ठीक है। ऐसे ही सेम दूसरे पैर से, इसको आगे रखो, इस बार राइट वाले को, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया। लंजेस भी तुम मार सकते हो। तो टोटल 5 एक्सरसाइज तुम करोगे। अब उसके बाद अगर तुम्हारे पास डंबल है तो फिर मैं डंबल से तुम्हारा बाकी का एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, रुको। ये देखो, मेरे पास लगभग 7-8 या 10 किलो का, लगभग 7.5 का है ये डंबल। तो डंबल वाली एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास डंबल है तो फिर तुम और क्या क्या एडिशन कर सकते हो इसमें। अगर डंबल नहीं है तो ये जितना मैं बताया हूँ उतना तुमको करना है, ठीक है। देखो, डंबल है तो सबसे पहले तुम बाइसेप ट्रेन करोगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, बाइसेप ट्रेन कैसे करोगे, ये सामने इसको रखना है सुपिनेटेड पोजीशन में, और उसके बाद ये जो तुम्हारा पिंकी फिंगर है, इससे तुम्हारे को हल्का सा बाहर की तरफ दम लगाना है। ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है। ऐसे पकड़ोगे तो फिर वो हैमर कर्ल होने लगेगा, वो अलग चीज़ है। तुमको हल्का सा इसको सुपिनेटेड रखना है, और ये पिंकी फिंगर से हल्का सा बाहर की तरफ दम लगाना है, ऐसे रहे हल्का सा, ठीक है। बाकी फिर ये मूवमेंट रहेगा तुम्हारा, ये देखो, ये मूवमेंट एकदम खड़े होकर स्ट्रेट, ये
बाइसेप ट्रेन करने के भी 3 वो होते हैं, जैसे चलो वो सब मैं बाद में बताऊंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस ये जानो कि बाइसेप ऐसे ट्रेन होगा, उसके बाद ऐसे तुम करोगे तो हैमर कर्ल होगा। ये हैमर कर्ल से ये छोटा वाला मसल जो है ये ट्रेन होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इससे तो तुम बाइसेप ट्रेन कर लोगे। तुमको बैक भी ट्रेन करना है तो तुम क्या करोगे, रुको दिखाता हूँ। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब तुम्हारे पास डंबल है। अब देखो बैक ट्रेन करना है तो तुमको इसको रखना है सामने, इस पर हाथ रख लेना है, ठीक। और उसके बाद ये पीठ जो है ये तुम्हारी सबकी ऐसे रहती है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसको एकदम स्ट्रेट अंदर की तरफ घुसाओ, ठीक है। उसके बाद ये जो डंबल है इसको पीछे की तरफ ऐसे रो करना है, रो, ठीक। तुम कोई भी वेट लेके कर सकते हो इसको, कोई ज़रूरी नहीं डंबल रहे। तुम बैग में अपनी किताब भर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी उठा लो, तुम बाल्टी में पानी भर लो, यही है कि वो गिरेगा फिर डांट खाओगे। तो ये चीज़ जो है ये बैक के लिए है, तो इससे तुम बैक और ये मार सकते हो। उसके बाद तुमको अगर इसी से ट्राइसेप भी ट्रेन करना है तो क्या करोगे, देखो ये है, इसको पीछे उठाए और ये इसको स्ट्रेट करोगे, ये चीज़ जो है तुम अपना फिक्स रखोगे, ऊपर वाला आर्म, और नीचे वाले को ऐसे स्ट्रेट करोगे, ठीक। तो इससे तुम्हारा ट्राइसेप ट्रेन हो जाएगा। बाकी फिर इसको लेके तुम पैर भी ट्रेन कर सकते हो, ये वाला मूवमेंट करके ऐसे हाथ में पकड़ लो, और उसके बाद जो तुम स्क्वाट मार रहे थे वो सेम स्क्वाट मारो, बस इसको हाथ में लेके। तो ये वेटेड स्क्वाट हो गया। तुम चाहो तो अपने पीठ पे वो लेके भी कर सकते हो, क्या नाम है, बैग में बुक्स लेके कर सकते हो। तो ये सारी एक्सरसाइजेस तुम कर सकते हो अगर तुम बिगिनर हो और घर पे शुरू करना चाहते हो। लेकिन एक्सरसाइजेस तुम्हें बता दिया, लेकिन उसमें मेन बात क्या है, मेन बात ये रहेगा कि तुमको ये रेगुलर करना पड़ेगा, तुमको रेस्ट वेस्ट नहीं लेना रहेगा। मतलब क्या ही रेस्ट लोगे, ये थोड़ा सा बताया हूँ, 2-2 सेट करोगे तो उसमें क्या ही थक जाओगे। मुश्किल से मुश्किल तुमको 2-3 मिनट का वार्म अप और उसके बाद 15-20 मिनट का एक्सरसाइज, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा तुमको ये करने में। तो इसमें क्या ही रेस्ट लोगे। इसका मेन मोटिव ये है कंसिस्टेंसी बनाना, मतलब तुम रोज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रोज़ करोगे तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे, फिर उसके बाद तुमको खुद लगने लगेगा कि इससे तो उतना ज़्यादा गेन नहीं हो पाएगा, तो अब जिम चलें। लेकिन उसमें जब तुम जिम जाने लगोगे तो मेन बात ये रहेगा कि तुम कंसिस्टेंट हो चुके हो ऑलरेडी, तो उसके बाद तुम जिम में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। तो ये बात है, मतलब ये इस वर्कआउट प्लान का थोड़ा सा वो है मोटिव। तो यही सब है। बाकी अगर ओपन जिम है तुम लोग के घर के पास तो वहाँ भी जा सकते हो, और यहाँ मेरे हॉस्टल के पीछे एक ओपन जिम है, तो वहाँ मैं जाके जल्दी उसका वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे तुम ओपन जिम में सारे मसल्स टारगेट कर सकते हो। बाकी ये वर्कआउट रूटीन तुम फॉलो करो। अगर एब्सोल्यूट बिगनर हो, मान लो कोई मेरे जितना नहीं, मतलब 1 साल भी जिम गया है, तो उसके लिए भी ये सारा वर्कआउट रूटीन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अपने मसल को टीयर नहीं कर पाएगा, बर्न नहीं कर पाएगा उस हिसाब से, ये सारी चीज़ों से। ये तो बस इसके लिए है कि फ़िटनेस के लिए, कि तुम्हारा मतलब हार्ट हेल्थ सही है, तुम्हारे दिन में पूरा, मतलब तुम सोचो कि तुम बैठे हो दिन में और तुम्हारा एक बार भी तुम्हारा हार्ट बीट नहीं बढ़ रहा है पूरे दिन में, तो मतलब क्या ही मतलब है ऐसा रहने का। तुम बस जी रहे हो, खा रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ, 2 महीने से जिम नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर देखो ये डंबल वगैरह रखा है, मार लेता हूँ अपना, पुशअप वगैरह मार लेता हूँ। तो थोड़ा सा एक बार दिन में हार्ट बीट बढ़ना ज़रूरी होता है। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ज़रा सा भी एकदम गधे की तरह पड़े हुए हो, क्या ही मतलब है, मतलब गड़बड़ है। तुम देख रहे हो सबको हार्ट अटैक आ रहा है, ये वो। मतलब तुमको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम, मान लो सबको बॉडी बिल्डिंग सबका गोल ही नहीं है, ज़्यादातर लोगों का गोल तो फिटनेस है। तो फिटनेस तुमको करना है तो पहले आदत डालना पड़ेगा कि रोज़ तुम कर रहे हो। कोई ज़रूरी नहीं है तुम 7 दिन यही सेम वर्कआउट रूटीन करो, 3 दिन करे, तुम्हारा नहीं मन कर रहा है, किसी दिन वॉक पे चले जाओ, रनिंग पे चले जाओ, किसी भी तरीके से तुम अपना हार्ट बीट बढ़ाओ, किसी भी तरीके से थोड़ा पसीना निकालो बॉडी से। बाकी तुम बढ़िया प्रोटीन रिच खाना खाओ, और क्या ही करोगे, यही सब कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो बिगिनर्स हैं वो इस वीडियो को देख लेंगे। बाकी मैं तो अभी बहुत ज़्यादा, मैं खुद बिगिनर हूँ यूट्यूब में, तो उतना अच्छा वीडियो बनाता नहीं हूँ, ऐसे भी किसी भी एंगल से कुछ भी शूट कर देता हूँ। लेकिन अगर तुमको मतलब पसंद आ रहा है ये वीडियो तो तुम सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं बीच में व्लॉग डालने लगा था, यहाँ कॉलेज में नया नया आया था रशिया में, तो लेकिन व्लॉग अब कभी कभार डालूंगा, कुछ स्पेशल कर रहा हूँ तब, या घर जा रहा हूँ, या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल व्लॉग। बाकी ऐसा रोज़ व्लॉग नहीं डालूंगा, तो टाइम भी नहीं मिल पाता है, पढ़ना रहता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। अभी 2nd सेमेस्टर चालू हो गया फर्स्ट ईयर का, तो वो सब है, कई सारा लैंग्वेज वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो वही सब बात है। बाकी सब्सक्राइब कर लो अगर तुमको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। मान लो तुम बिगिनर नहीं भी हो तो भी मैं अपने लोग के लेवल का भी, मुझसे आगे हो तो फिर तो क्या ही मुझसे सीखोगे, मुझसे 1-2 कदम भी पीछे हो तो मैं तुमको कुछ भी सिखा पाऊँगा। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या ही जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू। पका पका 10 पे दानिया।